हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। बहुत दिनों से जो है रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर एक वीडियो बनाइए जिसमें बताइए कि बिहार बोर्ड में कॉपी जो है कैसे लिखें और एग्ज़ाम देने जब जाएंगे तो क्या क्या लेकर जाएंगे और किन किन बातों को जो है हमें ध्यान में रखना होगा। तो हम पहले ही बता देते हैं, हम एक टीचर के तौर पे आपको बताएंगे नहीं, काहे कि हम टीचर हैं नहीं। आपको जो है एक स्टूडेंट के नज़रिए से आपको बताएंगे, जैसे हम एग्ज़ाम में जाते हैं जैसे करते हैं वही बातें हम आपको बताएंगे। अच्छा लगेगा तो आप इसे फॉलो कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो सिंपल सी भाषा में कहें मत देखिएगा वीडियो, है कि नहीं। तो देखिए, जैसे मान के चलिए सभी लोगों का एग्ज़ाम जो है 1 फरवरी से ही है, सभी का, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, किन्हीं का 1-2 दिन पीछे होगा। तो आपका जो है समझिए तो 30 तारीख तक, 30 जनवरी तक, पहली बातें ही हम शुरुआत कर रहे हैं, 30 जनवरी तक ही जो है आपको पढ़ना है। 31 तारीख को जो है नहीं पढ़ना है, 1 तारीख के डायरेक्ट जो है आपको एग्ज़ाम में जाना है। अब कहेंगे सर कि काहे 31 तारीख के नहीं पढ़ेंगे। 31 तारीख का हम लोगों का माइंड जो है ना ज़्यादा प्रेशर में रहता है। प्रेशर कहे का मतलब कि दबाव रहता है, और दबाव रहने के सिचुएशन में हम किसी भी बुक को उठा के पढ़ेंगे ना तो वो जो है तुरंत ही याद हो जाएगा। अब पीछे जो साल भर आप पढ़े हैं वो पूरा आप भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए उस दिन आपको नहीं पढ़ना है, कंट्रोल कीजिएगा। कंट्रोल सबसे होता नहीं है लेकिन आपको करना है। तो 30 तारीख को पढ़ाई छोड़ देना है, 30 तारीख तक करना है, 31 तारीख को छोड़ देना है। 1 तारीख को जो 31 तारीख को पूरा नींद लेना है, ठीक है ना। पढ़ना नहीं है लेकिन भरपूर नींद लीजिएगा। 31 तारीख के लेकिन गलती क्या करता है सब कि नींद नहीं लेता है, काहे कि नींद लगता नहीं है। आप जाएंगे ना सेंटर पे तो आपको जो है जब एग्ज़ाम हॉल में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो दोपहर के समय होता है, नींद लगने लगेगा। तो 30 को पढ़ाई करके बंद कर देना है, 31 को जो है पूरा नींद लेना है। आज जो है अब 1 तारीख की बारी आई तो 1 तारीख को जो है ना आपको सुबह उठना है। रियल में उस दिन जो है नींद सुबह में ही टूट जाता है, कोई जगाए चाहे नहीं, काहे कि प्रेशर इतना होता है। इस प्रेशर को ही तो झेलना है, उसी को विद्यार्थी हम लोग कहते हैं। तो नींद को जो है मान के चलिए 3-4 बजे आपका नींद टूट गया, हो सके तो कुछ हो आपको जो हार्ड लगता है, जैसे कि इंग्लिश में कोनो टॉपिक हार्ड लगे तो उसको एक बार देख लेंगे, बस हो गया ख़त्म, जो आने वाला है, ठीक है ना। तो उसको देख लेंगे, उसके बाद ख़त्म हो गया। फिर जो है स्नान कर लेंगे, फ्रेश व्रेश बढ़िया से होंगे 7-8 बजे तक। उसके बाद जो है फ्रेश व्रेश हो के अगर आप जो है भगवान को मानते हैं, भगवान भी जाइए, पूजा पाठ कीजिए और जो है दिमाग को शांत रखिए। अब कहेंगे कि सर ये कौन बात हुआ कि भगवान के मानते हैं। मेरे लिए हमारे माता पिता ही जो हैं भगवान हैं। हम भगवान के नहीं पूजा वूजा करते हैं लेकिन अपन माई बाबू के पूजा करते हैं, वो लोग मेरे बदले में भगवान के पूजा कर देते हैं, ठीक है ना। तो मेरी माँ जो है तो वो उसी प्रकार आप लोग भी जो हैं जैसे आप करते हैं तो पूजा पाठ कीजिए। अपने माता पिता का, जितने भी आपके जो है फैमिली में हैं, उन सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। और एग्ज़ाम अब आते हैं बात, घर से जो है क्या क्या चीज़ें जो हैं आपको लेकर जानी हैं। जैसे कि घर से जो है ना, पहली बात एडमिट कार्ड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। एडमिट कार्ड लेके जाना है। एक मास्क ज़रूर लीजिएगा क्योंकि कोविड के कारण आपको एग्ज़ाम में बैठने के लिए दिक्कत होगा। एक मास्क ले लेना है, काहे कि सेंटर पे जाएंगे तो महंगा देगा, 5 रुपया वाला मास्क जो है 50 रुपये में देता है। एक एडमिट कार्ड, उसके बाद मार्क्स, उसके बाद जो है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। इंस्ट्रूमेंट मतलब जेकरा में जो है स्केल रहता है, कटर रहता है, रबर रहता है, सब कुछ रहता है वो। अब आया कलम की बात। कलम जो है आपको नया नहीं लेना है उस दिन, पुराना कलम का उपयोग करना है। पुराना कलम मतलब समझते हैं ना, अभी से ही जो है आप जिस कलम से आपको जो है अच्छा राइटिंग बैठता है ना वो कलम ले लीजिए। सब स्टूडेंट का अलग अलग जो है मानना होता है। आप किस, कोनो के 3 रुपया वाला से बढ़िया राइटिंग बैठता है, कोनो के 20 रुपया वाला से बैठता है कि नहीं। हमने के गरीब आदमी 3 रुपया वाला से बढ़िया लिखते हैं। जो भी कलम से आप लिखते हैं वो ले लीजिए। अभी ही जो है 4 कलम ले लीजिए और चारों से जो है आधा आधा लिख के और उसको जो है रख ले रहिएगा एग्ज़ाम के दिन ले जाने के लिए। अब कहेंगे सर पुराना कलम का है, नया जब आप कलम कभी भी खरीदे होंगे तो उससे लिखे होंगे ना तो आपको जो है कुछ अनुभव हुआ होगा
कि बढ़िया से चलता नहीं है कि नहीं। इसीलिए जो भी कलम से आपको लिखना है पहले ही आप ले लीजिएगा और उससे आधा आधा लिख के रख लीजिएगा। अब बात यहाँ पे आता है कि सर ब्लैक पेन से लिखेंगे या ब्लू पेन से लिखेंगे। आप ब्लैक से लिखिए, ब्लू से लिखिए, कोनो दिक्कत नहीं है, खाली रेड और ग्रीन से मत लिखिएगा, ठीक है ना। उसमें एग्ज़ाम पेपर में ही साफ साफ लिखा रहता है आप ब्लैक या ब्लू बॉल पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉल पेन मीन समझते हैं, जिसमें इंक डाला जाता है उसको बॉल पेन कहते हैं। और लिखो फेंको वाला बॉल पेन नहीं होता है, ठीक है ना, जिसमें इंक डाला जाता है। लेकिन हमने के तो लिखो फेंको वाला से लिखिला से क्या दिक्कत है। तो ब्लैक या ब्लू किसी से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कोनो एगो कलर से। अगर ब्लू से लिख रहे हैं तो पूरा एग्जाम ब्लू से लिखिए, अगर ब्लैक से लिख रहे हैं तो पूरा एग्जाम ब्लैक से ही लिखिए। और जो है उसके बाद हम बोलें तो आप घर से वही माता पिता के आशीर्वाद लेने के बाद जो है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, एडमिट कार्ड एंड पानी का बोतल भी जो है आप ले सकते हैं अगर आपको प्यास लगती है तो। और एक हैंगचीफ जिसको जो है रुमाल बोला जाता है ना, वो ले लीजिए। काहे कि क्वेश्चन पेपर देख के आदमी के गर्मी आने लगता है, उसके लिए आपको जो है पूछने वाले की भी आवश्यकता होगी ना। उसके बाद मास्क ले लीजिए, ये ज़रूरी है। जूता हो सके तो नहीं भी आप पहन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे खुलवाएगा, आपका समय बर्बाद होगा। और परीक्षा के समय एक एक मिनट जो है ना कीमती होता है, ये बात हमने अनुभव किया है। चलिए, अब ये सब बातें हो गई, तो अब बात होता है ना क्या चीज़ आपको करना है। अब जैसे सेंटर पे हमको जो है अगर 9:30 बजे एग्ज़ाम है सर, 9:30 बजे ना, तो आपको जो है ना 1 घंटे पहले जो है 8:30 बजे तक सेंटर पे पहुंचने की आवश्यकता है। अब कहेंगे कि ये क्या है सर, 1 घंटा पहुंचते हैं ना आप। पहली बात, 1 घंटा आप पहले पहुंचते हैं तो वहाँ के माहौल के बारे में आपको जानकारी होती है कि यहाँ पे जो है कैसन लइकन आइल है, सब का यहाँ के स्कूल के माहौल है, कैसा चोरी होता है कि का होता है। चोरी से तो मतलब है नहीं, लेकिन माहौल आप लड़के के बारे में जान जाएंगे कि कहाँ कैसे का होता है, ठीक है। और अपने घर से जो है वो परीक्षा सेंटर का जो है दूरी पता कीजिए कि कितना दूरी है। उसके हिसाब से अगर लगता है वहाँ पे 2 घंटा जाने में, तो 9:30 बजे तक पहुँचेंगे। अगर मान के चलिए 2 घंटा जाने में लग रहा है तो 7:30 से निकलेंगे तो 9:30 बजे पहुँचेंगे। लेकिन 6:30 में ही निकलिए, क्योंकि आपको 1 घंटा पहले पहुँचना है, ठीक है ना। इतना अगर बातें हो गई, हमने इंस्ट्रूमेंट में बताया ना आपको क्या क्या लेना है। तो वो जो है एडमिट कार्ड, अभी जो है हमने कहा ना, एक हैंगशिप जिसको जो है रुमाल हम लोग बोल सकते हैं, एक मास्क का जो है आप उपयोग कीजिए। अगर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बॉक्स में जो है कम से कम एक स्केल रहना चाहिए, एक जो है पेंसिल की आवश्यकताएं हैं, पेंसिल भी जो है आपके पास रहना चाहिए ना। और उसमें हो सके तो कटर भी जो डालिए वो। और पेन जो है पुराना पेन का इस्तेमाल करना है, कलम जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ना ब्लैक या ब्लू कोई भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है यार कि ब्लैक इस्तेमाल करेंगे या ब्लू इस्तेमाल करेंगे। कोई भी एक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी वहाँ पे लिखा रहता है, सिर्फ क्वेश्चन बैंक में ही लिखा रहता है ना साफ साफ। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब जो है आप एग्ज़ाम सेंटर पे 1 घंटा पहले भी पहुँच गए। अब जो है 1 घंटा पहले जो पहुँचिएगा तो आधा घंटा होता है ना, तो एंट्री लेने लगता है। एंट्री लेते समय जो है आपको एक बार जो है अपने जो भी है ना पैकेट वैकेट आपके जो भी हैं, वो एक बार जो है आप खुद से वेरीफाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई पुर्जा है तो नहीं। हमरा से एक बार जो है कहाँ चल गया था, कुछ नहीं, सब्जी मम्मी लिख ली थी पेपरवा पे कि सब्जी एग्ज़ाम दे के आना ना तो लेते आना। अब वो वाला पेपरवा हमारे बगलिया में घुस गया था। अब हम देखे नहीं, उसको जो है लेके चल गए। वो चेक करे वाला जो है निकाला तो कहा अरे ये कहाँ है। अब ओकरा ला जो है पूरा हमर जो है पूरा ऊपर का शर्ट खुलवा दिया यार, है कि नहीं। तो वहाँ पे आपका टाइम बर्बाद होगा। तो इससे भी बचना है तो अपना जो है एक बार पहले आप चेक कर लेंगे कि आपके पास एडमिट कार्ड या पेन या इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अलावा कुछ तो नहीं है ना। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है क्या है, स्केल पेंसिल यही सब भी रखना है, ये नहीं कि कुछ छुपा के ले जाइएगा, है कि नहीं। चलिए, वहाँ से अब जब चेकिंग की प्रक्रिया जो है समाप्त होती है, क्लास में आप बैठ जाते हैं। बैठने के 10-15 मिनट बाद, यानी कि जब तक जो है पूरा टाइमिंग नहीं होगा ना 9:30 बजे तक, तब तक आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा ही नहीं। लेकिन कभी कभी होता है कि कोई टीचर्स जो हैं अच्छे होते हैं तो वो 10-15 मिनट पहले दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है पहले आपको 9 बजे तक पूरा लोगों को बैठा दिया जाता है। आधा घंटा आपको उसमें बैठना है,
पेशेंस आपकी देखी जाती है कि आप कितना देर तक जो है धैर्यवान हैं, कितना देर तक जो है आप किसी एक जगह पे बैठते हैं, वहाँ पे क्या करता है सब, जिसे हम अपने बात बता रहे हैं। अगर हम एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे ना, तेज बनने के चक्कर में ओकड़ा से बोलेंगे, हाई बेंच पर से बैठ के फिर हाउ बेंच पे बैठे जाएंगे, हाई बेंच पर से बैठ के हाउ बेंच पे, तो वहाँ से क्या होता है ना, लड़का आपके बारे में जान जाता है सब, एकदम बीगल है सब। लड़का तो जनबेज करेगा, वो सब जो है मास्टरवन से कह देगा, मास्टर आएगा तो आप पे ही जो है नज़र रखेगा। इसलिए जहाँ पे आपका रोल नंबर हो, रोल कोड हो, वहाँ पे जाके आराम से बैठना है, एकदम शांति से, कुछ सोचना ही नहीं है। क्वेश्चन पेपर आएगा, लिखेंगे। अब जो है क्वेश्चन पेपर आपको मिला, तो क्वेश्चन पेपर में अगर किसी भी प्रकार की फॉल्ट हो, यानी कि कमी हो, फटा हुआ हो, कुछ भी हो, आप उसी समय उठिए और अपने टीचर्स जो दिए हैं ना, उनसे जो है कहिए कि इसमें जो है फॉल्ट है, ये है, वो उसी समय जो है आपको रिप्लेस करके देंगे, ठीक है ना, या वो कुछ उपाय आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है। उसके बाद आपको कॉपी मिल गई, आपको क्वेश्चन मिल गया, तो अब आती है बात लिखने की। क्वेश्चन कॉपी मिलने के बाद जो है लिखने की बारी आती है। तो देखिए अब क्या होता है ना, एक क्वेश्चन पेपर होते हैं और 2 कॉपी आपको मिलती है। एक होता है OMR सेट, जिसमें ऑब्जेक्टिव हम लोग भरते हैं, और एक जो है प्रॉपर कॉपी होता है, ठीक है। तो OMR सीट जो है उसको आपको पहले ही बनाना है। पहले कहने का मतलब कि 1.5 घंटा समय जो है आपके OMR सीट को भरने के लिए दिया जाता है। ये जो है ना, ये 9:30 10:45 तक जो है ना, 10:45 तक या 11 बजे तक जो है आपसे जो है ना 11 बजे तक वो OMR सीट आके जमा कर लेगा। ये बात याद रखेंगे। तो पहले जो है ना OMR सीट को आपको भरना है। 1.5 घंटा का टाइमिंग OMR सीट के लिए होता है, 1.5 घंटा लिखने के लिए होता है। अब बहुत सारे लोगों का डाउट्स कि सर इस बार ऑब्जेक्टिव कितने रहेंगे। अरे यार हम कहिए बता चुके हैं कि OMR 100 गो जो है ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें 50 गो जो है आपको बनाने हैं, ठीक है ना। 100 इसमें ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से 50 गो जो है बनाने हैं आपको। तो अब OMR सीट हम लोग भरते कैसे हैं, तो OMR सीट जो है ना 1 से लेके 100 तक रहता है, जिसमें से आपको जो है 1 से लेके 100 तक में जो है आपको किन्हीं 50 कौनो 50 कहेगा, मतलब हमारा 1 नंबर आ रहा है और उसके बाद हमको 2-3 नंबर नहीं आ रहा है, एक के बार 5 नंबर आ रहा है, 5 नंबर बनाएंगे। 5 के बाद एक के बार हमारा कुछ नहीं आ रहा है, 50 नंबर आ रहा है, 50 नंबर बनाएंगे। 50 के बाद हमारा नहीं आ रहा है, एक के बार 80 नंबर वाला हमको आंसर आ रहा है, 80 नंबर बनाएंगे। यानी कि 100 गो में से कोनो आपको जो है सिर्फ 50 ही बनाने हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की बातें नहीं है कि नहीं। अब 50 ये समझ गए, तब आता है ये गोला को रंगने की बारी। एकदम बारीकी से हम बता रहे हैं ना कि इसमें क्या आपको कर, ये गोल होता है, इसको रंगते कैसे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे 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 करके रंग देता है, जकरा में से तनी मनी बाहर निकल जाता है, तनी मनी इन्हें टेढ़ा हो जाता है, तनी मनी इन्हें टेढ़ा हो जाता है। रंगने का सही तरीका है जो है, जैसे मान के चलिए कि ये गोला है, ठीक है ना, तो इसके पहले जो है कॉर्नर को जो है एक बार हम लोग जो है रंग देंगे कॉर्नर को, इसके बाद ऐसे 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 करके जो है इसको रंग दीजिए पूरा, है कि नहीं। पूरा एकदम रंगना है, छेहर नहीं छोड़ेला है, ठीक न। हमारा तो मार्कर अभी नहीं ठीक से नहीं काम कर रहा है, तो छेहर नहीं छोड़ना है, पूरा इसको रंग देना है, ये बात का ख्याल रखिएगा। अब एक और प्रश्न है कि सर मान के चलिए हम ये वाला रंग दिए A नंबर, लेकिन एक आंसर जो है बाद में हमारा पता चला कि B नंबर है, तो क्या इसको हम लोग काट के इसको रंग सकते हैं? नहीं सर। ये समझिए कि अब आपका प्रश्न जो है 1 नंबर चला गया, तो ध्यान से पहले उसका आंसर कंफर्म हो जाइए तभी रंगिए। ये भी जो है डाउट था तो वो हमने कंफर्म किया। अब ये OMR सीट जो है आपका जमा हो जाता है, ठीक है ना। OMR सीट पे जो है नाम पता सब कुछ एक घड़ी लिखल आता है, सिर्फ आपको सिग्नेचर करने की आवश्यकता है, डेट लिखना है और कॉपी नंबर लिखना है, बाकी सब खत्म हो गया है कि नहीं। क्वेश्चन पेपर नंबर भी लिखना होता है। अब आते हैं मेन की कॉपी। सर कैसे लिखें, हाउ टू राइट कॉपी इन हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी या इंग्लिश में जो है कॉपी को हम लोग कैसे लिखें। जैसे मान के चलिए ये जो है हमने एक कॉपी बनाया, ठीक है ना। वाकई में कॉपी जो है हम लोग जैसे पढ़ते हैं ना वैसा कॉपी नहीं होता है। जैसे सपोज डैट ये जो है NSA ये जो है कॉपी है, तो उन्हें ऐसे चौला कॉपी रहता है कि नहीं। तो चौला कॉपी रहता है, तो अब हम जो है लिखना स्टार्ट करेंगे। मान के चलिए कि हिंदी का एक प्रश्न हमने लिया। हिंदी का जो है पहला ही प्रश्न है निबंध लिखना।
तो निबंध जो है क्वेश्चन, उसमें लिखा रहता है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किन्हीं एक पर 200 से 250 शब्दों में जो है निबंध लिखें। अब ढेर बेवकूफ़ आदमी क्या करेगा, वो पूरा क्वेश्चनवा उतारेगा ही में कि निम्नलिखित में से, हाई में लिखेगा सब वो सब कि निम्नलिखित में से किन्हीं एक पर 200 से 250 शब्दों में जो है निबंध लिखें। वो क्वेश्चन वो तोरा जब देले है तो ओकरा भी मास्टर भी पहले से है ना क्वेश्चन होगा सर, तो आपको क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता क्या है, आप समय क्यों बर्बाद करेंगे। अब कहेगा कोनो के पेज भरेला, बाबू के नाम पूछल जाए, कोनो बैंक में आप जा रहे हैं, पूछल रहे कि बाबू के नाम का है, सपोज डैट कोनो के बाबू के नाम राजू कुमार है, तो आप डब्बा दिले है 100 गो नाम लिखे वाला बाबू के नाम, तो राजू आ कुमार 9 गो अक्षर में 9 गो डब्बा भर गया। तो फिर बाबू के नाम 100 गो डब्बा कैसे हम भरेंगे, बाबू के नाम में हमारे 9 गो अक्षर है तो 100 गो डब्बा कहाँ से भरेंगे। तो ये सब दिमाग वाला बात है, जितना पूछल जाए क्वेश्चन उतना ही लिख के आना है। ज़्यादा आप लिखिएगा मास्टर समझेगा तेज बन रहा है, तेज बनने में आपका चला जाएगा, ठीक है ना, इस बात के ख्याल रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देंगे। क्वेश्चन नंबर जो है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, कॉपी के ये वाला भाग जो होता है इसमें हम लोग देते हैं। क्वेश्चन नंबर के नीचे वाले लाइन में जो है आंसर लिखेंगे और आंसर लिख के जो है लिखना हम लोग इस लाइन में जो है स्टार्ट करेंगे। जितना शब्द में आंसर कहेगा उतना शब्द में आंसर देना है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है उतना ही आंसर देंगे, है कि नहीं। बस यही कॉपी यह इसी तरह से जो है लिखा जाता है। बाद में जो है कॉपी जब आप लिख लेंगे, सभी का आंसर आप लिख लेंगे और कोशिश कीजिएगा कि कोई भी क्वेश्चन जो है लाइन बाय लाइन बनाए, मतलब कि एक लाइन निबंध बना लिए तो दूसरा का क्वेश्चन जो है पहले बनाए, उसके बाद तीसरा का क्वेश्चन बनाए, उसके बाद चौथा क्वेश्चन बनाए, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन बनाए, ठीक है ना। ऐसे क्या होता है कि मास्टर समझता है कि नहीं लड़का जो है पढ़ के आया है, ठीक है ना। अब वो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, देखिए जैसे हमारा भी कहना है लेकिन थोड़ा समझाते हैं। जैसे 1 नंबर मान के चलिए हमारा निबंध आ गया तो निबंध जो है हम बना दिए, ठीक है। अब 2 नंबर हमारा क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा है तो तीसरा का क्वेश्चन बना देता है सब, तो तीसरा का फिर बन गया, तो चौथा नहीं आ रहा है तो पांचवा बना दिया, ठीक है। अब जो है फिर दूसरा का जो है फिर बनाएगा सब। ये अच्छा लग रहा है सर, एक के बार 1 3 5 बनाए और उसके बाद 2 बनाए। मास्टर क्या समझेगा कि इसको 1 3 5 आया था लेकिन दूसरा का नहीं आया, तो इकोनॉमी में से चीटिंग करके बाद में लिख लिया है। ये होता है जहाँ से आपका जो है नंबर कटते हैं। तो कोशिश कीजिए कि नंबर बाई नंबर जो है बनाएं, ठीक है, और नंबर बाई नंबर जो है कॉपी को हम लोग लिखें। कोनो तो एक पेज बीचवा में साधु छोड़ देता है, सब सादा नहीं छोड़ना है, पेज भरना नहीं है, जितना क्वेश्चन बोले उसका हमको आंसर देना है, ठीक है ना। तो ये बातें जो हैं आपको ख्याल रखने हैं। और कॉपी जो है बताएं ना कैसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर देना है, आंसर देना है और उसके बाद जो है इसको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जो है एक बार जब कॉपी आपका टाइमिंग ख़त्म हो जाए, मान के चलिए 12:45 में कॉपी जमा होता है, लेकिन 12:30 से ही जो है टीचर आपको जो बार बार वार्निंग देंगे कि कॉपी जो है चेक कर लीजिए, जमा अब होगा, ऐसे होगा उससे होगा, लेकिन नया नया जाता है सब, उबिया जाता है सब। आपको जो है कोशिश कीजिए कि 12:30 से पहले आपका कॉपी जो है कंप्लीट होना चाहिए। और यहाँ पे आप वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कहने का मतलब कि कोई भी ऐसा प्रश्न जो नहीं है जो हम छोड़ दिए हैं, तो वो प्रश्न आपको देख लेना है कि क्या हमने ये प्रॉपर ढंग से सही तरीके से बनाया है ना, क्योंकि आपके पास अभी भी 15 मिनट हैं। अगर आप वेरीफाई कर लेते हैं तो 15 मिनट में जो छूटा होगा वो तो बना सकते हैं ना आप। तो यहाँ पे आपको देखना है कि वेरीफाई करना है 12:30 बजे, और सेकंड सीटिंग वाला अपन टाइम मैनेज कर लेना सब यार। तो 12:30 बजे वेरीफाई करना है आपको कि कैसे उसमें क्या छूटा है क्या नहीं छूटा है। अगर कोई छूट गया है तो उसको जल्दी जल्दी जो है फिर बनाएंगे, ठीक है। और फिर जो है कॉपी को फोल्ड करेंगे, अपने पास रख देंगे। टीचर मांगे तभी क्वेश्चन कॉपी को देना है, नहीं तो पूरे टाइमिंग का उपयोग करना है। अभी नहीं हम लिख देनी 12:30 बजे कॉपी जमा करा, ऐसा नहीं हो खाई, टीचर आपसे परेशान होगा और आपका कॉपी का हालत भी बिगाड़ सकता है, ठीक है ना। अगर टीचर गलती से भी आपके एग्ज़ाम में रेड कलम चला देता है ना कि 5 नंबर इसका माइनस हो गया, उसके नीचे सिग्नेचर आपको कर देता है ना, आप कौनो विद्वान आ जाए, विधायक आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, नंबर नहीं वहाँ पे मिलेगा। टोटल नंबर में से 5 नंबर कट जाएगा। ख्याल रखिएगा टीचर जो है आपसे क्लासरूम में जो है परेशान ना हो।
आप जितना शांति का परिचय देंगे उतना ही जो है वो आपके लिए काम करेगा। बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं, जब हम एग्ज़ाम देने जाते थे ना, कोई नॉर्मल होते थे जो गरीब फैमिली से उठ के जो है टीचर बने हैं ना, वो जो है गरीबों की हालात को समझते थे, कभी कभी क्वेश्चन का आंसर भी जो है वो लोग बताते थे। तो ऐसे ऐसे भी लोग जो हैं होते हैं। कॉपी फोल्ड करने के बाद जो है वेट कीजिए, अगर टीचर आते हैं तो उसको जो है कॉपी अपना वो मांगेंगे, खुद आपसे मांगेंगे कॉपी, और कॉपी मांगेंगे, कॉपी जमा हो जाता है। कॉपी वो लोग जो है गिनते हैं कि कितना कॉपी है, कितना बच्चा लोग है, मिलाने के बाद जो है आपको कहते हैं कि जाइए। फिर जो है आप घर पे आइए, फिर जो है रेस्ट थोड़ा कीजिए, ये नहीं कि आए फिर कल कौन एग्ज़ाम है उसका तैयारी करने लगे। आइए, मोबाइल 1 घंटा चलाइए, मस्ती कीजिए, घूमिए, उसके बाद फिर जो है फिर थोड़ा सा आपको लगे कि इस सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर है तो उस पर जो है पढ़ाई कीजिए। और फिर जो है कल का प्रोसेस वही होना चाहिए, नहाइए धोइए, माता पिता का आशीर्वाद भगवान से भी ज़्यादा जो है आपके लिए ज़रूरी होता है, वो सभी होना चाहिए। और आपके जो सामान है वो आप लेकर जाएंगे, फिर एग्ज़ाम में उसी तरह से बैठेंगे और लिखेंगे। जाहिर सी बात है यहाँ पे जो है आप एक अच्छे विद्यार्थी का परिचय देंगे, ठीक है ना। तो यही जो प्रोसेस था हमने बताया, जो हमने अपने स्टूडेंट लाइफ में झेला है। और वैसा ही जैसा हमने बताया, कोनो हम विद्वान नहीं हैं, ना ही कभी हम बनना चाहते हैं कि स्टूडेंट बनिए, हमेशा सीखिए और लोगों को सिखाइए, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है ना। वीडियो देखें, अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा।